हाँ जी, नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है स्कॉलर्स स्टडी चैनल के ऑनलाइन मंच पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, उसका आज हम अपन पार्ट 3 लेकर आए हैं। और कुछ बातें मैंने आपको लास्ट में बता दी थी। लास्ट में बताया था कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं यानी कि रक्त नलिकाएं होती हैं, वो धमनियां यानी कि आर्टरीज और वेन्स यानी कि शिराओं में बटी होती हैं। इतना बताया था कि वे रक्त की नलिकाएं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के अन्य अंगों की ओर लेकर जाती हैं। मैं थोड़ा सा एक डायग्राम दोबारा से इसका हल्का सा बना रहा हूं। ये बताया था इसका मैं थीम चेंज कर देता हूं, ये ठीक है। हाँ, ये आपका मान लो हार्ट है, ये मैंने आपको लास्ट में बता दिया था। ये आपकी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी, मतलब आपकी बॉडी की सेल्स बोल लो, बॉडी बोल लो। तो एक पाइप तो वो है जो ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेकर जाएगा, और एक पाइप वो है जो ब्लड को वापस बॉडी से, आपकी सेल से, आपके अंगों से वापस आपके हार्ट में लेके आएगा। इनको कहते हैं आर्टरीज, धमनी। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका था। इन्हें बोलते हैं शिरा यानी कि वैन। ये ठीक है। तो यहां से क्या समझे कि वे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाएं, वो आपकी होती है बेटा आर्टरी होती है। और वो ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं जो बॉडी से वापस ब्लड को हार्ट में लेके आए, वो आपकी वेन्स अर्थात शिराएं होती हैं। इतनी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब चलते बेटा हार्ट की क्रियाविधि पे कि क्या है। आज की क्लास बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार होने वाली है। देखिए, ये आपका हार्ट है। इस हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 4, ये हो गए। ओके भाई। चार चैम्बर, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर। यहां पर आपके लंग्स हैं, फेफड़े दिख रहा है ना। हाँ, फेफड़े, एक आपका फेफड़ा ये, एक आपका फेफड़ा लंग्स ये। ठीक है जी। आप जो श्वसन करोगे तो ऊपर से आपकी गैस आई, कौन सी? ऑक्सीजन गैस आएगी, ऑक्सीजन, हम जिसको O2 गैस भी कहते हैं। ये आपके लंग्स में फिलहाल गैस भरी हुई है, कौन सी? O2 गैस। ठीक है। और आपका पूरी बॉडी, या मैं कह सकता हूं संपूर्ण शरीर, होल बॉडी, संपूर्ण शरीर, या आपकी बॉडी की कोशिकाएं ये रही सारी सारी। ठीक है जी, ये रही। देखिए, अब लंग्स से O2 गैस को उठाया जाएगा और आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में, हर सेल में पहुंचाया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी बॉडी सेल्स बोलती हैं, आपकी बॉडी की सेल्स क्या बोलती हैं? बॉडी की सेल्स ये बोलती हैं कि हमें चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी हमें चाहिए। ऐसा बेटा सेल बोल रही है। और सेल तो गति करती नहीं है, सेल मोशन में होती नहीं है, सेल फिक्स है। किडनी की सेल्स किडनी में ही रहेंगी, लंग्स की सेल लंग्स में रहेंगी, हार्ट की सेल हार्ट में रहेंगी, और आपके किसी भी अंग की सेल, हाथ की सेल हाथ में, पैर की सेल पैर में रहेंगी। तो सेल ने कहा कि हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए हम लोगों को ग्लूकोज और O2 गैस की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा सेल ने कहा। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज कहां होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में खाना पचता है, खाने का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद में खाना अर्थात पचा हुआ खाना हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है,
पचने के बाद में जैसे रोटी खाई तो रोटी जब पच जाती है तो पची हुई रोटी जो होती है ग्लूकोज के रूप में हमारी छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो वास्तव में हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में ग्लूकोज पहुंचाई जाएगी, छोटी आंत से उठाकर पहुंचा दी जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हम जब श्वसन करते हैं इस टाइप से तो हमारे लंग्स में कौन सी गैस भरी होती है? O2 गैस, अर्थात ऑक्सीजन गैस भरी होती है। तो लंग्स से O2 गैस को पिक किया जाएगा और उसको पिक करने के बाद में, उठाने के बाद में आपकी बॉडी के हर सेल तक पहुंचा दिया जाएगा। कल की क्लास में मैंने आपसे ये भी बताया था कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। चाहे कोई भी पदार्थ हो, अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है कोई सामान, कोई पदार्थ, तो वो काम ब्लड करता है। तो प्यारे बच्चों, हमारी छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को उठाएगा कौन? ब्लड। और आपकी बॉडी की, पूरी बॉडी की, सारी बॉडी की हर सेल तक पहुंचाएगा आपका ब्लड पहुंचाया। तो ब्लड ने पहुंचा दिया O2 गैस को, वैसे ही ग्लूकोज को पहुंचा दिया स्मॉल इंटेस्टाइन से उठा के। ठीक वैसे ही लंग्स से ब्लड उठाएगा O2 गैस को और संपूर्ण बॉडी में पहुंचा देगा, हर सेल के पास पहुंचा देगा। अब यहां से ये समझे कि ग्लूकोज और O2 गैस को पहुंचाने का काम किसने किया? ट्रांसपोर्ट करने का काम आपके ब्लड ने किया। अब बात यह है कि ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करते समय ये बोलता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतने सारे सामान को लेके खुद अकेला पहुंच जाऊं, या मैं मेरी खुद की क्षमता से पहुंच जाऊं। तो बेटा यहाँ पे हार्ट ये बोला कि तू तो केवल इतना बता दे कि क्या तू O2 को धारण कर सकता है क्या? O2 को अपने आप में घोल सकता है क्या, या ग्लूकोज को घोल सकता है क्या? तो ब्लड बोला कि हाँ, मैं घोल तो सकता हूं, लेकिन मैं इतना बड़ा जंप नहीं कर सकता कि पूरी बॉडी में हर सेल के पास पहुंच जाऊं। तो हार्ट ये कहता है कि तू केवल O2 गैस को धारण कर ले, या O2 गैस को खुद में घोल ले, घोल के बस मेरे पास आ जा। अगर तू O2 गैस को घोल के अपने आप में मेरे पास आ जाएगा तो मैं काम करता हूं एज ए मोटर, अर्थात पंपिंग स्टेशन। मैं तेरे में धक्का मारूंगा और धक्का मारते ही तू बॉडी की हर सेल तक पहुंच जाएगा। तो आप यहां से क्या समझे? आप यहां से समझे हार्ट ने ये कहा ब्लड को कि तू O2 गैस को लेके आ और मेरे अंदर घुस जाना। जैसे तू मेरे अंदर आएगा मैं तेरे को पंप कर दूंगा, और पंप करने के साथ साथ में तू क्या करेगा? संपूर्ण बॉडी में पहुंच जाएगा, बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाएगा। आप यहां से इतना समझ जाते हो कि लंग्स से O2 गैस को ब्लड लेके आएगा, इस पाइप के माध्यम से लेके आ रहा है। मैं पाइपों का रंग चेंज कर रहा हूं, ये लीजिए, मैंने इसको लाल रंग से, ये लीजिए, ये ब्लड इस पाइप के माध्यम से आया और आपके हार्ट में एंटर कर जाता है। अब यहां से जो ये ब्लड आ रहा है, ये वाला ब्लड, इसमें बेटा कौन सी गैस है? इसमें वास्तव में देखा जाए तो इस O2 गैस को घोल रखा है खुद ब्लड ने। अब ये ब्लड O2 गैस को घोल के यहां ले आया। अब आप यहां से ये समझे, ये जो आपका ब्लड होता है, इसमें ब्लड में O2 गैस घुली हुई है, और O2 गैस घुले ब्लड को कहते हैं शुद्ध रक्त कहते हैं बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि प्योर ब्लड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड कहते हैं। अब इस पाइप में प्योर ब्लड है जो कि O2 गैस को लेके आ रहा है। अच्छा, अब आप ध्यान दोगे, इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था इस O2 गैस को आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाने का। इसका काम केवल पंप करने का है। अब आप देखोगे ये जो ब्लड है, ये इस माध्यम से ऐसा चलते, गति करते करते अब इसमें आपके ऊपर वाले, इसमें बाएं आलिंद में लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर चुका है। लेफ्ट एट्रियम एंटर करने के बाद में ये आपका होता है कपाट वाल्व, ये वाला। इस कपाट के माध्यम से अंदर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, अर्थात बाएं निलय में एंटर कर जाता है। इस कपाट का नाम क्या होता है? आप लिख देंगे। देखो, ये जो कपाट आप देख पा रहे हो, ये वाला कपाट, ये वाला, इस कपाट का नाम होता है द्विवल्नी कपाट, यानी कि बाई कस्पिड वाल्व होता है। अब जो ब्लड है वो इस कपाट के वाल्व के माध्यम से कहां पहुंच गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, अर्थात बाएं निलय में पहुंच जाता है। अब आप देखोगे कि अब क्या होगा? अब यहां से एक पाइप होगा, इस जगह से ये ऐसे पाइप होगा, ये ऐसे पाइप होगा, और ये पाइप आगे चल के छोटे छोटे बहुत सारे पाइपों में बढ़ जाता है, इस प्रकार से लाखों करोड़ों की संख्या में। आप देखोगे हार्ट ने क्या बोला ब्लड से कि तू O2 गैस को घोल के लेके आ और मेरे अंदर आ जाना, उसके बाद मैं तुझे पंप कर दूंगा और तू पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। अब ये जो ब्लड है वो O2 गैस को लेके आ गया, अब लेने के बाद में यहां पहुंच चुका है। अब क्या होगा? ये ब्लड, यहां जो ब्लड भरा हुआ है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसको आपका हार्ट पंप करेगा।
आगे इस पाइप में पंप करेगा और पाइप में पंप करने के साथ साथ में ये आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी में पहुंच जाएगा और टारगेट पूरा हो जाएगा कि ब्लड जो है O2 गैस को लेकर पूरी बॉडी में पहुंच चुका है। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, देखिए लीजिए ये आपका बाइस्फीड वाल्व, ये ब्लड इधर आ गया, यहां के बाद में ये यहां पहुंच गया। अब इसे आगे पंप किया जाएगा, यहां पे पंप कर दिया, अब ये ब्लड पहुंच गया यहां पे इस जगह पे। उसके बाद में ये कहां पहुंचा बेटा, यहां पे। अब देन ये ब्लड कहां पहुंच गया, आपकी संपूर्ण बॉडी में पहुंच चुका है। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे ये होगा कि यहां पे आपकी बॉडी इस O2 गैस को, इस ऑक्सीजन वाली गैस को ग्रहण कर लेगी। ये कर लिया, O2 गैस को बॉडी ने ग्रहण किया, गेन किया, यूज में लिया और यूज करने के बाद में ये O2 CO2 ग्रुप में वापस आती है, अर्थात यहां पे बनती है CO2, ये CO2 बन जाती है। मैं CO2 को किसी और कलर से शो कर देता हूं, लीजिए येलो से कर देता हूं। अब यहां पे कौन सी गैस बनी, CO2 बनी, ये लीजिए CO2, ये बन गई। अब होगा क्या, अब होगा ये कि अब CO2 को आपका ब्लड वापस लेके आएगा। इतनी ताकत नहीं है कि ये ब्लड को लेके CO2 को सीधा कहां छोड़ दे, लंग्स में छोड़ दे। इसलिए हार्ट बोला कि तू CO2 को लेके आ मेरे पास में, तो मेरे अंदर एंटर करेगा, मैं तुझे फिर से पंप कर दूंगा और इस बार मैं तेरे को CO2 के साथ में लंग्स में भेज दूंगा। ये लीजिए, अब यहां से जितने पाइप ये थे, ये सारे पाइप आगे चल के इस प्रकार से आगे पहुंचेंगे और ये एक साथ आगे चल के बड़ा सारा पाइप बना लेंगे इस प्रकार से। ये रहे, ये लीजिए, ये आपके दाएं आलिंद में राइट एट्रियम में एंटर कर जाएगा। अब ये ब्लड जो CO2 लेके आ रहा है वो ये रहा, ये रहा, यहां तो O2 थी, यहां CO2 है। इस CO2 वाले ब्लड को वापस लाया जा रहा है। वापस लाया जा रहा है, ये ले आए। कहां डाल दिया उसको, ये डाल दिया दाएं आलिंद में राइट एट्रियम में, ये रहा। उसके बाद में इस कपाट वाल्व के माध्यम से इसको आगे दाएं निलय में डाल दिया जाता है, बिल्कुल डाल दिया। अब क्या होगा, अब जो हार्ट ने इसको वादा किया था कि मैं तेरे को यहां से पंप कर दूंगा, कहां पे, लंग्स की ओर पंप कर दूंगा। अब ये बेटा क्या होगा, इस पाइप के माध्यम से, ये पाइप है और जो कहां पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा। इस टाइप से लीजिए, पहुंच गया, ये लंग्स में आ गया इसके पीछे से, ये लीजिए। अब यहां से ब्लड को पंप किया आगे इस पाइप में, ये ब्लड आगे जा रहा है, ये जा रहा है। इसमें कौन सी गैस है बेटा, CO2, और यहाँ पे CO2 लंग्स में छोड़ दी जाएगी और लंग्स CO2 को श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, फिर O2 को ले लेते हैं। ऐसे करते करते CO2 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे जो ब्लड है, इस ब्लड में CO2 गैस मिली पड़ी है, इसे बोलते हैं, वो तो था शुद्ध, इसे कहेंगे अशुद्ध। अर्थात इम्प्योर ब्लड कहेंगे इसको। ये लीजिए, बात समझ में आई। ब्लड आया, लंग्स में से O2 गैस ली, लंग्स में से O2 गैस लेने के बाद में ब्लड इस पाइप के माध्यम से हार्ट में पहुंचा। क्यों पहुंचा, अब हार्ट के द्वारा इस ब्लड को पंप किया जाएगा। अब ब्लड को हार्ट में पहुंचने के बाद में आगे पंप कर देंगे। आगे जब पंप किया तो इस पाइप के माध्यम से, ये पाइप आगे चल के सैकड़ों, हजारों, लाखों में बढ़ जाता है और बॉडी की हर सेल तक पाइप ये पहुंच जाते हैं। इन पाइपों के माध्यम से ब्लड को O2 गैस के साथ में यहाँ पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर O2 गैस को रिसीव कर लिया जाता है। O2 गैस रिसीव करने के बाद में यहाँ पे CO2 बनती है और CO2 ब्लड वापस सब आएगा तो CO2 को साथ में लेके आएगा। अब वो CO2 को लेके आ रहा है, इस पाइप के माध्यम से लेके आएगा, आपकी दाएं आलिंद में डालेगा। दाएं आलिंद के बाद में इस कपाट के वाल्व के माध्यम से वो आगे बढ़ के इस चैम्बर में पहुंच जाएगा, अर्थात दाएं निलय में। इसके बाद में क्या होता है, उसको ये हार्ट पंप करेगा, इस पाइप में पंप करेगा। इस पाइप के माध्यम से ब्लड जो है वो आपके लंग्स में पहुंचेगा और लंग्स में CO2 को छोड़ देगा। CO2 बाहर निकाल देंगे, ऐसे फिर O2 लेंगे, ऐसे फिर O2 को रिसीव किया जाएगा। उसके बाद में दोबारा से ये साइकिल दोबारा चलता ही बार बार चलता
रहेगा। अच्छा, इसका पार्ट का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इस वाल्व का नाम होता है बेटा, इसे कहते हैं त्रिवलनी का पार्ट, यानी कि ट्राई कास्पिड वाल्व कहते हैं। द्विवल्ली का पार्ट का एक और नाम है, इसको आगे लिखा देंगे, चलो, इसे अपन मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। आपको चीज ध्यान रखनी है। अब आइए मेन चीज पे जो मैंने आपको कल बताई थी। देखिए, वे पाइप जो हार्ट से ब्लड को बॉडी में लेके जाते हैं उसे आर्टरी धमनी कहते हैं। इनकी हार्ट से जो पाइप बॉडी में जा रहे हैं, बॉडी में अर्थात किसी भी अंग में जा रहे हैं, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जा रहे हैं, उनको धमनी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। देख लीजिए, अब यहाँ आ जाइए, बताओ इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम, ये पाइप जो, ये वाला जो पाइप है, ये क्या कर रहा है? ये हार्ट से कहां जा रहा है? अंगों में, पूरी बॉडी में, सेल्स में जा रहा है। तो इस पाइप का नाम क्या होगा बेटा? इसको कहेंगे धमनी। क्या कहेंगे? धमनी। ये पाइप भी धमनी है, छोटे पाइप, ये बड़ा पाइप है, छोटे पाइप, इसे बेटा धमनी बोलते हैं। तो उस डायग्राम से मालूम चल रहा है क्या चल रहा है कि ये दोनों पाइप जो हैं, ये बड़ा वाला पाइप है, छोटे वाला पाइप है, ये ब्लड को हार्ट से आपकी पूरी बॉडी में, अर्थात अंगों में, सेल्स में, बॉडी में भेजते हैं। तो ये पाइप आपका धमनी कहलाएंगे, क्योंकि परिभाषा आपके सामने ये फिट होती है। अच्छा, और बताइए, और धमनी कौन सी हो सकती है? एक पाइप ये वाला हार्ट से कहां जा रहा है? लंग्स में। लंग्स भी क्या होता है? बॉडी का हिस्सा ही है, हार्ट से किसी अंग में जा रहा है बेटा, इसे भी क्या कहेंगे? इसे भी धमनी कहेंगे। ये भी धमनी है, ठीक है, ये भी आपकी आर्टरी है, ठीक है। ये दो धमनी आपके सामने है, ये भी आर्टरी है और ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, ठीक है जी। आगे चलिए, उसके बाद देखिए, ये लंग्स से पाइप आ रहा है, हार्ट में जा रहा है। इधर देखो, ये पाइप पूरी बॉडी से, अंगों से वापस हार्ट में आ रहा है, इसे कहते हैं शिरा, वेन कहते हैं। तो वापस आने वाले पाइप आपके वेन कहलाते हैं। ये लंग्स से जो पाइप आ रहा है हार्ट में, इसे क्या कहेंगे? इसे धमनी ना बोल के इसको कहेंगे शिरा, अर्थात इसे कहेंगे वेन कहेंगे, ये वेन कह दिया इसको, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब तुमसे कहे ये बॉडी है, ये बॉडी से, अंगों से, सेल से वापस पाइप कहां पहुंच रहा है? आपके हार्ट में पहुंच रहा है। तो इससे भी क्या बोलेंगे बेटा? इससे भी कहेंगे शिरा। ये भी शिरा है, ये भी वेन है, और ये छोटी छोटी, ये सारी भी क्या है? ये सारी भी शिरा होती हैं, वेन होती हैं, ये वेन्स होती हैं, वेन होती हैं, ठीक है जी। ये सारी क्या होती हैं? वेन होती हैं। शिरा ये वेन, ये हो गई, ये भी शिरा है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है, ये छोटे पाइप, ये बड़ा पाइप, ये छोटे पाइप, ये बड़ा पाइप। तो बड़े वाले पाइप के सामने लगा दिया महा, छोटे के सामने सिर्फ धमनी है, इसे महाधमनी कहते हैं। ऐसे ही ये छोटे पाइप है, ये बड़ा पाइप है, इन छोटों से बना है बड़ा, इसे कहते हैं महाशिरा। बड़े वाला पाइप को महाशिरा, इसे बोलते हैं वेना केवा, वेना केवा, इसे बोलते हैं आयोर्टा, आयोर्टा बोलते हैं। ये बात हुई। अच्छा, इधर देख लीजिए, ये जो आपकी वेन है, ये लंग्स से अटैच है, इसलिए इसे कहते हैं लंग्स सिरा, हिंदी में कहते हैं इसको फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, अर्थात पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी का मतलब बेटा वास्तव में लंग्स ही होता है, पल्मोनरी वेन, आर्टरी नहीं वेन। इधर देखिए, ये जो आपकी धमनी है, ये भी लंग्स से अटैच है, टच में है, इसे भी क्या बोल देते हैं? इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी कहते हैं इसको। ये बेटा इसके नाम हो गए। और चीज समझिए, जैसे ये कपाट वाल्व होता है, ठीक वैसे ये भी है। ऐसे एक वाल्व यहां पे होता है, इस जगह पे, एक वाल्व यहां होता है इस जगह पे। ये दोनों वाल्व दिखते हैं एक समान। कैसे? ये चंद्रमा जी हैं, अगर चंद्रमा जी को मैं बीच में से तोड़ देता हूं तो ये आपका चंद्रमा जी कैसे बनेगा? इसके दो पार्ट बनेंगे, एक ऐसे बनेगा और दूसरा ऐसे बनेगा। ये आधे चंदे बन जाते हैं। तो आधे चंदे को कहते हैं सेमी ल्यूनर, ये बोलते हैं। तो इस कपाट की आकृति आधे चंदे जैसी होती है, इसकी भी सेम होती है। तो इन दोनों कपाटों को, इस कपाट को और
इस कपाट को, इन दोनों कपाटों का नाम क्या होता है? इसका नाम है अर्ध चंद्राकार कपाट, ये नाम है इसका, अर्थात सेमी। मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है भाई, कपाट हो गया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप इसको देख लेना, इधर लिख रहा हूं, सेमी लूनर वाल्व को क्या बोलते हैं? अर्ध चंद्राकार कपाट कहते हैं। तो ये नाम जो है वो ये रहा, यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया है, ठीक है जी। चलिए, ये कपाट के नाम है। अब आगे चलते कुछ बात करते हैं। ये क्या होता है आपका? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है इसका? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है आपका? राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये बात हो गई, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, कुछ बात समझते हैं। आपने जो कल देखा था, ये देखा था कि हार्ट से ब्लड को बॉडी में या सेल्स में, अंगों में भेजने वाले पाइप आपके आर्टरी होती हैं, और वापस लाने वाले आपकी शिरा अर्थात वेन्स होती हैं। तो इस डायग्राम से आप इसमें देख सकते हो, देखो, हार्ट से अंगों में तो आर्टरी, अंगों से वापस हार्ट में तो वेन्स, दोनों वेन्स हैं। अब हार्ट से अंग में तो आर्टरी, ये रही कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी, और वापस अंग से हार्ट में तो आपकी वेन। ये वेन्स और आर्टरीज के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनमें अंतर क्या होता है बड़ा वाला, तो उसकी चर्चा अपन करेंगे थोड़ा सा चल के आगे। अभी कुछ पॉइंट समझ लीजिए। आप ये देखिए, ये जो हार्ट है, इस हार्ट के आलिंद, ये भी दोनों दायां और बायां, इन्होंने क्या किया? इस दाएं आलिंद ने क्या किया? बॉडी का जो ब्लड था, कौन सा वाला? इंप्योर CO2 वाला, उसको कलेक्ट किया था। और बाएं आलिंद ने क्या किया? जो O2 वाला ब्लड था, कौन सा? प्योर, इस ब्लड को इसने कलेक्ट किया था। तो वास्तव में आलिंद चाहे दायां हो चाहे बायां, इन दोनों का काम क्या होता है? ब्लड को कलेक्ट करने का काम होता है, अर्थात ब्लड कलेक्शन। पूछे कि ब्लड का प्योर किसने किया, तो बाएं आलिंद ने, इंप्योर किसने किया, तो दाएं आलिंद ने किया। अच्छा, ठीक है। अब इन दोनों के बाद में ब्लड कहां पहुंच जाता है? नीचे नीले में वेंट्रिकल पहुंच गया। यहां से क्या होता है? ब्लड को आगे इधर और इधर पंप कर दिया जाता है। अब तुमसे पूछे वास्तव में हार्ट के कौन से चेंबर ब्लड पंप करते हैं, तो आप कहोगे हार्ट के बाएं आलिंद, सॉरी बायां निलय और दाएं निलय पंप करते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा चेंबर है जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। अगर पूरी बॉडी की बात करता है तो आपका बायां निलय पंप करता है। फिर पूछता है कौन सा चेंबर है जो ब्लड को केवल लंग्स में पंप करता है, बेटा तो आपका दायां निलय है जो केवल लंग्स में पंप करता है। ये दो चीज यहां से निकल के आती हैं, और समझ लीजिए। हाँ, ये बताइए कि एक चेंबर आपका है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, उसने क्या किया? ब्लड को केवल लंग्स में पंप किया। एक आपका है बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसने पूरी बॉडी में पंप किया, कंप्लीट बॉडी में। तो ज्यादा लोड या ज्यादा काम किसने किया? आप होगे सर, जिसने पूरी बॉडी में पंप किया उसने किया है। तो वास्तव में सबसे ज्यादा काम करने वाला चेंबर कौन सा होता है बेटा? आपका ये होता है, कौन सा? बायां निलय करता है। उसके बाद में चेंबर कौन सा है? दायां निलय करता है। इसका काम केवल लंग्स में पंप करने का है, इसका काम पूरी बॉडी में पंप करने का होता है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और बात सुनिए। आपने अभी देखा था कि ब्लड प्लस ऑक्सीजन गैस, इसे कहा गया था प्योर ब्लड। बेटा इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अर्थात रक्त प्लस ऑक्सीजन गैस, इसे कहते हैं शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। उसके बाद में पहला पॉइंट, अगर ब्लड में CO2 गैस घुली हो, इसे कहते हैं अशुद्ध रक्त, इसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यानी कि रक्त प्लस CO2 गैस, इसे बोलते हैं ओके उल्टा हो गया, हाँ, इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, या हिंदी में कहते हैं इसको वी ऑक्सीजनित रक्त, ये इसके नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो उधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। और सुन लीजिए एक पॉइंट और, यहां समझे आप कि जिस ब्लड में O2 है वो आपका शुद्ध है, जिसमें CO2 आपका अशुद्ध है। लीजिए एक बात बताइए, मैं आपसे पिंक कलर दिख रहा है क्या? पिंक दिखता है? हाँ दिख तो रहा है। देखो अगर मैं पिंक कलर से दिखाऊं शुद्ध कहां का है, तो देखो शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ये सारा शुद्ध है, शुद्ध, ये शुद्ध, प्योर 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 प्योर, यहां तक प्योर है, ये सब प्योर है, ये प्योर है। जो मैं बेटा पिंक किया सारा प्योर है, इसका मतलब ये हुआ ये पाइप फुफ्फुसा में ब्लड कैसा है? प्योर है। लेफ्ट हार्ट के बाएं भाग में ब्लड प्योर है, अगर बाएं आलम में ब्लड प्योर है, बाएं निलय में ब्लड प्योर है, मां धमनी में ब्लड प्योर है, धमनी में ब्लड प्योर है, और सेल्स तक ब्लड प्योर ही है। जैसे सेल से पहुंचा ब्लड से, सेल ने O2 गैस को लिया, यूज कर लिया। अब ये वाला हिस्सा देख लो, इस सब में CO2 वाला ब्लड आपका कैसा इम्प्योर है। लीजिए मैं वापस अंडो कर देता हूं, अंडो हो जा, अंडो अंडो हो गया। अब देखो भाई इधर मैं आपको दिखा रहा हूं ब्लू से, यहां से लेके ये वाला हिस्सा सब में CO2 वाला ब्लड है, CO2 वाला, ये सब CO2 वाला ब्लड है, ये वाला यहां तक CO2 गैस है, यहां तक ये CO2 दिखाया बेटा, ये सारा CO2, ये रहा CO2 है। इसका मतलब क्या है कि वेन्स में ब्लड कैसा है? इम्प्योर है। वेना कैवा मासरा ब्लड इम्प्योर है। उसके बाद में आपका दाएं आलिंद ब्लड इम्प्योर है, दाएं निलय ब्लड इम्प्योर है, अर्थात हार्ट के दाएं पार्ट में ब्लड आपका इम्प्योर है। उसके बाद में ये देखो आपका धमनी कौन सी? फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी में आपका ब्लड इम्प्योर है, और आपका लंग्स में पहुंचा दिया, CO2 गैस छोड़ दी, यहाँ पे आपका ब्लड क्या हो गया? प्योर हो गया। आगे चल के आप देखोगे ये जो आपकी आर्टरीज है ये लाखों करोड़ों होती है, छोटी 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 छोटी, इन सब में ब्लड आपका प्योर था। केवल एकमात्र आर्टरी ऐसी इसमें ब्लड आपका इम्प्योर कौन सा है? आपका ये पल्मोनरी आर्टरी में आपका ब्लड कैसा इम्प्योर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको आगे लिखाऊंगा भी। देखो यहाँ पे लाखों होती है शिराएं, इन शिराओं में ब्लड आपका इम्प्योर होता है, लेकिन एक शिरा फुफ्फुसरा इसमें आपका ब्लड कैसा होता है? प्योर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि वेन्स में शिराओं में ब्लड कैसा बहता है, तो इम्प्योर, लेकिन एकमात्र शिरा एक्सेप्शन देखा जाए तो आपका फुफ्फुस शिरा है, जिसमें केवल आपका प्योर ब्लड बहता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अंडो कर देता हूं, वापस हो जाओ। अंडो हो गया, हाँ ये हो गया। यहां से हार्ट के इस वाले हिस्से में कैसा है? ब्लड प्योर, इसमें कैसा है? ब्लड इम्प्योर। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मैं पॉइंट लिखता हूं आपके सामने, पॉइंट सुन लीजिए। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है या पाया जाता है? एक बात है, पाया जाता है। तो प्योर ब्लड फाउंड इन लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। अभी समझा दिया बहता है। उसके बाद में देखो हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है।
ये लीजिए, impure blood found in right side of हार्ट। ये 2 पॉइंट आपने देख लिए, ये पॉइंट आपने डायग्राम में आपने पढ़ लिया था, इस डायग्राम में, ठीक है। तो उधर बाएं भाग में शुद्ध है, उधर वाले में आपका अशुद्ध है, ठीक है जी। चलिए और देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसका सीक्वेंस ऑर्डर क्रम क्या है, तो आप कहीं से पकड़ लो एक जगह से और पूरा साइकिल मार लो, चक्कर मार लो। लंग्स से लोगे तो लंग्स के बाद ब्लड कहां पहुंचता है? फुफ्फुस में। आप हृदय कहां पहुंचता है? बाएं आलिंद में। उसके बाद बाएं निलय में, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में क्या होता है? आपका कपाट, कौन सा? द्विवल्ली कपाट है। उसके बाद कहां पहुंचता है? आपका महाधमनी में। उसके बाद आपका पूरी बॉडी में, महाधमनी के बाद में धमनियां, उसके बाद में कंप्लीट बॉडी, सारी सेल्स। उसके बाद कहां पहुंचता है? श्रव में। श्रव से कहां पहुंचता है? माशरा में। माशरा के बाद कहां पहुंचता है? आपके दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद के बाद पहुंचता है दाएं निलय में। उसके बाद पहुंचता है फुफ्फुस धमनी में। उसके बाद पहुंचता है आपके फेफड़े में। ये पूरा एक साइकिल पूरा हो चुका है। आपके पेपर में आपसे क्या करेगा? इनमें से 2, 3, 4 नाम लिख के देगा, बताओ कि ब्लड के बहने का सही क्रम क्या है, सही ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस बताइए। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, मैं आपको ये लिख देता हूं, लीजिए। रक्त बहने का की दिशा का क्रम, ये ठीक है। यानी कि ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ, इतना कर दो, रक्त बहने, इतना भी ठीक है। लंबा क्यों करें इसको? रक्त के प्रवाह का क्रम, रक्त के प्रवाह का क्रम, ये भी ठीक है। यानी कि सीक्वेंस है ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, ये लीजिए। अब क्या करोगे? सबसे पहले उठा लो सब फेफड़ों से, फेफड़े, लंग्स, लंग्स, लंग्स के बाद में ब्लड जाता है बेटा कहां पे? पल्मोनरी वेन क्या जाएगा, हम जिसे फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं। उसके बाद ब्लड जाएगा बेटा हार्ट में। हार्ट के बेटा बायां निलय यानी कि लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां निलय में जाएगा। उसके बाद ब्लड आपका जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। क्या किया है? एट्रियम आलिंद होता है, बाएं आलिंद में जाएगा। उसके बाद में आप बेटा बायां निलय में जाएगा। उसके बाद ब्लड आपका जाएगा महाधमनी में, एओर्टा, ये गया, क्या गया। उसके बाद में बेटा जाएगा धमनियों में, आर्टरीज, आर्टरी, धमनी। उसके बाद ब्लड जाएगा बेटा सेल्स में, बॉडी सेल्स में, शरीर में। सेल्स बोल लो, कोशिकाएं बोल लो, या बॉडी सेल्स बोलो इसको, बॉडी सेल्स में जाएगा। ये चला गया। बॉडी सेल्स में चला गया। उसके बाद बेटा ये कहां जाएगा? अब जाएगा वो
श्राव में वेंस, श्राव वेंस। आप डायग्राम देखो और समझो, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखो बेटा वो माशरा, माशरा हम जैसे कहते हैं वेना कहवा, वेना कहवा, ये चला गया। उसके बाद जाएगा बेटा वो दाया आलिंद, दाया आलिंद अर्थात राइट एट्रियम, यहां जाएगा। उसके बाद बेटा दाया निलय, दाया निलय राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जाएगा बेटा वो थोपुस धमनी अर्थात पल्मोनरी आर्टरी, चला गया। उसके बाद बेटा कहां जाएगा वो लंग्स में जाएगा। ये इसका पूरा सीक्वेंस है। पेपर में देगा आपको 3-4 नाम देगा और ऑर्डर क्रम देगा, क्रम जो सही है वो पूछेगा, या फिर आपसे सही क्रम देकर गलत पूछेगा। पूछेगा कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। कौन सा क्रम गलत है, तो 3 सही होगा, 1 गलत होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको चीज ध्यान रखनी है कि इनमें से ब्लड प्योर कहां बह रहा है, प्योर वाला जहां जहां प्योर बह रहा है ना, वहां मैं आपको इस पिंक मार्कर से वहां पे थोड़ा सा आपको मार्क कर रहा हूं। लंग्स में तो सब ठीक है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पहले यहां से O2 गैस तो ली जाती है और CO2 छोड़ दी जाती है, ये लीजिए, ये होता है इसमें। मैं काम करता हूं, इसको भी आपको इंक से शो कर देता हूं। O2 गैस तो ले ली, ठीक है, और यहां इसको मैं ग्रीन से, इसको येलो ले लो, चलो ये ठीक रहेगा। और CO2 छोड़ दी, ये लंग्स की वाली बात हो गई, ये लीजिए, ठीक है जी। अब प्योर कहां है बेटा, प्योर देखो यहां पे ये वाला प्योर, ये प्योर है, ये भी प्योर है, सब में O2 गैस। यहां भी O2 गैस होती है, यहां भी O2 गैस होती है, यहां भी O2 गैस होती है, अर्थात ब्लड में ऑक्सीजन गैस है। और यहां क्या होता है, यहां वही, यहां पे बॉडी क्या ले लेगी, यहां पे बॉडी के द्वारा O2 को ले लिया जाएगा। यहां पे थोड़ा बताना है कि O2 को तो ले लिया, और अब मैं यहां पे ले लेता हूं, ये लो, और CO2 को, O2 तो ले लिया और CO2 छोड़ दिया, CO2 छोड़ दिया, ये लीजिए। अब क्या होगा, यहां पे कौन सी है, CO2 वाली गैस है, ब्लड में CO2 है, यहां पर भी ब्लड में क्या है, CO2 है, यहां पर ब्लड में CO2 है, यहां पर ब्लड में CO2 है, यहां पर ब्लड में CO2 है, यहां पे CO2 को छोड़ दिया जाएगा। ये बेटा आप देख लो, जहां आपको पिंक पिंक दिखाई दे रहा है, इन सब में ब्लड प्योर बह रहा है। जहां जहां आपने येलो देखा है, येलो वाले में आपका ब्लड कौन सा, इम्प्योर बह रहा है। तो आपसे अगर अंग का नाम देके पूछ ले कि कहां कहां प्योर है, तो पिंक वाले में प्योर है और बाकी सब में कैसा बेटा, इम्प्योर है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, आपको ध्यान रखनी है। और अगली क्लास में मैं धमनियां और शिराएं, इनका अंतर लेके आऊंगा और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझते आगे चलेंगे। जितना पढ़ रहे हैं, अगर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी कुछ कह सकते हैं कि मैं वादा तो नहीं कर रहा हूं, हाँ वादा मान सकते, लेकिन इतना एक पक्की बात यहां से बाहर नहीं जाएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको उस कंटेंट को देने का जो आपके पेपर में आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।